एशियन मैनर का श्राप। एशियन मैनर गांव के किनारे पर खड़ा एक पुराना विक्टोरियन हवेली था जो दशकों से वीरान पड़ा था। कभी यह एक खूबसूरत हवेली हुआ करती थी, पर अब ये खंडहर बन चुकी थी, लताओं से ढकी और जर्जर। गांव में कहा जाता था कि जिसने भी उस घर में कदम रखा वह फिर वैसा नहीं रहा। लोगों ने बताया कि उन्होंने खिड़कियों में आकृतियां देखी हैं, हवा में फुसफुसाहट सुनी है और हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। सारा, जो एक पत्रकार थी, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानती थी। उसे रहस्यों का पीछा करना पसंद था और ऐसे किस्सों को सुलझाना उसका शौक था। जब उसे एशियन मैनर की अजीबोगरीब घटनाओं पर एक लेख लिखने का मौका मिला, तो उसने इसे एक चुनौती के रूप में लिया ताकि वह साबित कर सके कि यह सब बस एक अफवाह थी। शरद ऋतु की एक ठंडी दोपहर, सारा एशियन मैनर पहुंची। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया, मानो उसे उसका इंतजार हो। अंदर की हवा ठंडी, भारी और खामोशी से भरी थी। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि उसके सीने पर एक अनजाना बोझ आ गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। पहले कुछ कमरे खाली थे, धूल और मकड़ी के जालों से भरे हुए। लेकिन जैसे जैसे वह घर के भीतर बढ़ती गई, माहौल अजीब होता गया। गलियारे में उसे अपनी आंखों के कोने से कुछ हलचल महसूस हुई, छायाएं जो वह मुड़ते ही गायब हो जाती। सारा को अचानक धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। यह आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन उसने सारा के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। फिर भी वह अपनी कहानी के लिए आगे बढ़ी। डाइनिंग रूम में उसे एक पुरानी तस्वीर मिली जो मेज पर पड़ी थी। तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी लड़की, जो सब मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तस्वीर में कुछ गड़बड़ थी। उस लड़की की आंखें सारा का पीछा कर रही थीं और उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही चौड़ी और अजीब लग रही थी। अचानक ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। डर को नजरअंदाज करते हुए सारा ने सीढ़ियों पर कदम रखा। सीढ़ियां चिरचिराते हुए उसके वजन के नीचे झुक गईं। ऊपर पहुंचते ही हवा और ठंडी और घुटन भरी हो गई। उसने एक दरवाजा खोला और खुद को एक बच्चे के कमरे में पाया। ये कमरा समय में ठहरा हुआ लग रहा था, खिलौने और गुड़ियां बिखरी पड़ी थीं और एक छोटा बिस्तर करीने से लगा हुआ था। लेकिन इस कमरे में एक भयानक माहौल था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सारा ने घबराकर पीछे देखा। कमरे के कोने में वह छोटी लड़की खड़ी थी, वही लड़की जो तस्वीर में थी। उसकी आंखें काली थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए? लड़की ने धीमी, भयानक आवाज में कहा। हम सब यहाँ फंसे हुए हैं, और अब तुम भी। सारा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की का शरीर अचानक से मुड़ने लगा, उसकी हड्डियां चटकने लगीं और उसका आकार विकृत होने लगा। दीवारें उसके चारों ओर सिकुड़ने लगीं और फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, गुस्से से भरी हुईं, मजाक उड़ाने वाली, प्रलाप करती हुईं। साया उसकी ओर बढ़ने लगे, दीवारों से निकलकर उसकी ओर बढ़ते काले हाथों की तरह। सारा को अब सच्चाई समझ आ चुकी थी। एशियन मैनर सिर्फ एक प्रेतवाधित घर नहीं था, बल्कि एक जीवित श्राप था जो अपने भीतर आने वाले हर व्यक्ति को अपने अंदर समा लेता था। उस तस्वीर में दिखाई देने वाले परिवार की आत्माएं अब उस श्राप का हिस्सा थीं, जिनकी पीड़ा कभी खत्म नहीं होती। और अब सारा भी उसी अंतहीन भय का हिस्सा बन गई थी। अंधेरा उसे पूरी तरह से घेरने से पहले उसने आखिरी बार उस लड़की की आवाज सुनी, जो बहुत ही शांत और खोखली थी। कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। गांव वालों ने सारा को फिर कभी नहीं देखा। कुछ हफ्तों बाद एक और पत्रकार सारा के गायब होने की जांच के लिए आया। जब वह एशियन मैनर के बाहर खड़ा था, तो उसे ऊपर की खिड़की से किसी के देखने का एहसास हुआ। एक लड़की, जिसकी काली आंखें और भयावह मुस्कान थी।